नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजा ग्लोबल स्टडी। मैं हूं सत्यम तिवारी। हाल ही में जो आपका यूपीएससी के एक्स चेयरमैन संजीव चोपड़ा जो एक्स चेयरमैन है, उन्होंने अपनी यूपीएससी में कुछ राय रखी थी कि यूपीएससी का अटेम्प्ट जो है वो घटाकर 2 कर दिया जाए। तो इस पर क्या सच्चाई है, क्या ये हुआ है? अभी हाल ही में यूपीएससी का जो टेन्योर है वो 100 ईयर कंप्लीट हो चुका है। 100 ईयर टेन्योर कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में यूपीएससी के जो अभी प्रेजेंट के चेयरमैन हैं अजय कुमार, इन्होंने लाइव आके दूरदर्शन में अपना जो है सारा चीज़ें कुछ बातें किया मीडिया से। और हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह होना चाहिए वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ डाउट इन्होंने क्लियर किया है और कुछ सवाल पे इन्होंने मुंह फेर लिया है, जो भी उनका रीजन, क्योंकि वहाँ पे जो एंकरिंग करने वाला है उसमें से यूपीएससी के एस्पिरेंट जहाँ तक नहीं है, यूपीएससी के जो भी स्टाफ में एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी में जो भी रहते हैं उसमें से कोई अगर होता तो शायद वो सही से यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह कर सक पाता। लेकिन यहाँ पे जो भी उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर किया, जो भी एक्स चेयरमैन संजीव चोपड़ा जी ने बोला था, उन्होंने अपनी राय रखी थी, ना कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कन्फ्यूजन बन गया था कि ये आपका, बहुत सारे लोग घबरा गए थे कि ये क्या होगा कि नहीं होगा। तो वो एक्स चेयरमैन है, उन्होंने अपनी राय रखी थी। उनके हिसाब से ये था कि यूपीएससी का अटैम्प्ट घटाकर 2 कर दिया जाए। अगर 2 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स किसी स्टूडेंट का निकल जाता है तो उसको मेंस का जो है लास्ट का 2 अटैम्प्ट एक्स्ट्रा दे दिया जाए। यानी कि अगर आपका एक बार प्रीलिम्स निकल गया तो आपको 4 अटैम्प्ट मेंस का मिलेगा। अगर दोनों बार आपका प्रीलिम्स निकलेगा, अगर जैसे पहली बार मान लीजिए प्रीलिम्स आपका नहीं निकला, दूसरी बार में निकल गया, तब आप मेंस दे देंगे। अब इसके बाद का जो मेंस आपको 2 अटैम्प्ट मेंस का मिलता, उनके हिसाब से ये उनकी राय थी। और अगर आपका प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई होगा, उनके हिसाब से ये भी था कि अगर आपका प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई हो गया तब आपको प्रीलिम्स दोबारा देना ही नहीं है, ये भी उनके हिसाब से था। तो उनकी अपनी राय थी, जो अभी चेयरमैन ने लाइव किया दूरदर्शन पे, कल आपका लाइव थे, तो उनके हिसाब से बताया गया कि कोई भी चेंजेस नहीं है। और जो भी आपका एग्जामिनेशन पैटर्न्स के बारे में और OMR सीट्स को लेकर वो सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चनिंग किया गया, उन्होंने उसका जवाब दिया। और यूपीएससी का जो इस समय पूजा खेड़कर वाला मामला था, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि यूपीएससी जो है अभी आगे जाके डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई कराएगा और भी यहाँ पे सिक्योरिटी इशू जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बात किया गया। और पैटर्न अटैम्प्ट को चेंज को लेकर अभी कोई बात नहीं किया गया। हाँ, इन्होंने बाकी जैसे उन्होंने अपना राय दिया था, जो एक्स चेयरमैन है, आगे आने वाले समय में हो सकता हो डिजिटलाइजेशन किया जाए, हो सकता हो जो भी चेंजेस हो, लेकिन इसके बारे में भी कोई स्पष्ट क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता हो आगे जाकर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दोस्तों अभी चेयरमैन ने 100 साल के टेन्योर कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें आके क्लियर किया गया है। हालांकि जो भी चीज़ें मेन चीज़ें थे वो तो क्लियर ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह करने के ऐसा लगता था कि ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, जो उनका इंटरव्यू या जो भी लाइव सेशंस है ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ये उनकी अपनी राय है जो एक्स चेयरमैन ने दिया है। हालांकि अगर मेरे हिसाब से बात किया जाए तो उनका भी एक प्रकार से सोचने वाला ठीक सही है। अगर आपका एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, दोबारा आपको देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन गाइस, इसमें एक प्रॉब्लम ये था कि अगर मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट अवेयर कम होते थे, गाँव के स्टूडेंट्स आते हैं यूपीएससी के, यूपीएससी में क्या होता है कि बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं, कोई किसी स्ट्रीम से, कोई किसी स्ट्रीम से, कोई साइंस बैकग्राउंड से, तो कोई मैथ्स बैकग्राउंड से। मैथ्स वाले हैं, उनके लिए जैसे सीसेट वगैरह बहुत ही सिंपल होता है, तो उनका पहली बार प्रीलिम्स, यूपीएससी के मेंस और प्रीलिम्स से ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोई आदमी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाता लेकिन मेंस के लिए अच्छा कर लेता है, लेकिन किसी आदमी का प्रीलिम्स में कम नंबर है, मेंस के लिए अच्छा कर लेता है, ये भी होता है। और यहाँ पे ऑप्शनल हटने का जो न्यूज़ आ रही थी, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि ऑप्शनल के बारे में भी कोई विचार नहीं हो रहा है, ऑप्शनल भी आपका नहीं हट रहा है। तो ये कुछ आपका सारी चीज़ें डाउट क्लियर कर दिया गया है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए राजीव ग्लोबल स्टडीज़ पर। और आपको बता दूं कि यूपीएससी का फिजिक्स वाला का सबसे अफोर्डेबल बैच आपको मिल रहा है, जहाँ पे क्वालिटी टीचर्स आपका प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं, अगर 2026 के लिए आपका प्रहार बैच चल रहा है, जिसमें प्रहार 1.0 से लेकर 5.0 तक चल रहा है, यानी 4.0 5.0 रनिंग में है। ये अभी लेटेस्ट जो है लिंक 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया गया है, रनिंग में है। इसके अलावा 2027 के लिए संकल्प 4.0 5.0 बैच ये भी रनिंग है। और
2027 के लिए प्रारंभ बैच, 2028 3 साल के लिए प्रारंभ बैच है, वो भी आपका रनिंग में चल रहा है। तो अगर इसमें चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट मिले, मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप यूज़ करिए कोड SATTIW0001, ताकि आपको एक बेहतर डिस्काउंट मिल सके। जो भी आपका प्राइजेस हैं उससे भी कम फीस में आप ले सकते हैं अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कोड बात करिए। थैंक यू।